नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू जी के संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार जो शिक्षक भर्ती होने वाली 24 को सबको पता है, अगस्त में पेपर है 24 अगस्त को। तो उसमें बिहार से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आपको बता रही हूँ। आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम इससे आपसे 2 या 3 क्वेश्चन तो बिहार से पूछे ही जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी में। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, आप याद रख सकते हैं। और 22 मार्च को स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी डेट को? 1912 में। बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या था? बिहार का ऐतिहासिक नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम क्या था? मतलब पटना को क्या कहा जाता है? पटना को कहा जाता है पाटलिपुत्र। क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? बैल। क्या है? बैल। पक्षी बोला जाए तो पक्षी क्या है? पक्षी है गौरैया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का पक्षी किसको कहा जाए? राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40। और राज्यसभा की सीटें अगर पूछी जाए तो 16 है। कितनी है? 16। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16 है। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। विधानसभा कितनी सीटें हैं? 243 सीटें। कितनी हैं? 243 सीटें। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण। बिहार की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा की सीटें मैंने कितनी बताई? 243। कितनी बताई हैं? 243। और प्रथम अध्यक्ष कौन से? दीप नारायण सिंह। कौन थे? दीप नारायण सिंह। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीप नारायण सिंह। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो बिहार की पुलिस वगैरह का पेपर होता है उसके मैंने प्रीवियस रिव्यू पेपर उठा के देखे, क्योंकि अभी तो शिक्षक भर्ती का कोई पेपर नहीं हुआ है, तो आपको ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि सिलेबस भी अभी दिया गया, अभी परीक्षा होने वाली है। तो मैंने और भी परीक्षा की जो हो चुकी है उनमें देखे हैं, तो क्वेश्चंस बिहार से बस यही मुख्यमंत्री वगैरह कौन है, इन्हीं क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य की ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो सोमेश्वर जो सबसे ऊंची पहाड़ी है बिहार की, उसकी लंबाई कितनी है? 880 किलोमीटर। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 880। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार टेरोल्ड। कौन सा नाम था? क्या नाम है दैनिक समाचार पत्र का? बिहार टेरोल्ड। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? अभी मैंने आपको दैनिक समाचार साप्ताहिक बताया था, मैं दैनिक समाचार बता रही हूँ। सर्व हितैषी। क्या नाम है? सर्व हितैषी। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो बिहार में किस नदी पर महात्मा गांधी सेतु है? तो गंगा नदी पर। अब आपको भी पता होना चाहिए कि बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो कहाँ से शुरू होती है? ये बक्सर के चौसा जिले से शुरू होती है और लास्ट में कटिहार तक जाती है। तो इनके बीच में गंगा नदी पर 12 जिले पड़ते हैं। सबसे बड़ा जो लंबा जिला गंगा नदी पर पड़ता है वो पड़ता है पटना। पटना ही हमारे बिहार की राजधानी भी है। पटना गंगा नदी जो बीच में निकलती है, सबसे लंबा जिला यही पड़ता है, पटना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? जो निर्दलीय मुख्यमंत्री था वो कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। अभी मैंने आपको बताया प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती राबड़ी। अब मैं निर्दलीय मुख्यमंत्री बता रही हूँ, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। वैसे बिहार राज्य की भाषा हिंदी ही मानी गई है, हिंदी उर्दू दोनों को रखा गया है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बिहार राज्य कैसे पड़ा है बिहार का नाम? तो बहुत सारे बौद्ध मठ थे, इसी से बिहार शब्द पड़ा है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। तो आप याद रख सकते कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नायक। बिहार में लगनी राग किस अवसर के लिए जानी जाती है? जो लगनी राग है ये बिहार के जो विवाह के अवसर होते हैं बिहार में, उनके लिए जानी जाती है। अशोक चक्र
प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति रणधीर वर्मा। कौन थे? रणधीर वर्मा। ये बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जरूर दीजिए। क्या आप ऐसे बिहार की हिस्ट्री के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में वीडियो और चाहते हैं? मैं आपके लिए इतना महत्वपूर्ण सेशन लेकर आई हूँ जिससे कि आपसे 2, 4 या 3 कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उससे बिल्कुल छूटे नहीं आपसे। तो आइए हम देखते हैं, बिहार में महावीर स्वामी किस स्थान पर जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का कहाँ जन्म हुआ था? वैशाली में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में। और महात्मा बौद्ध भी कहाँ के हैं? महात्मा बौद्ध भी जो भी हैं वो भी बिहार के हैं। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। इनका जन्म हुआ था 500 540 ईसा पूर्व में। और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के बारे में बता रही हूँ मैं। किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? राजा शस्त्रु के। अब हम आपको चारों बौद्ध जो संगीतियाँ हुई थी उनकी बताती कहाँ कहाँ पर हुई थी। तो पहले फर्स्ट नंबर पे राजगीर है, वैशाली और पाटलिपुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछे थे, मैंने तीनों बता दी हैं, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। इससे और एक बौद्ध संगीति और हुई थी, वो नहीं पूछी जाती पर ये तीनों बहुत पूछी जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य गौरव प्रदान किया था? तो मगध राज्य किसने बनाया था? अजातशत्रु ने। किसने बनाया था? बौद्ध संगीति भी जो हुई थी, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह। इससे पहले मैंने आपको बताया है, तो आप बार बार अगर कुछ चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपको पक्का लर्न हो जाएगा और नहीं आप भूलेंगे। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने क्या कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और उस टाइम गुप्त वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा? गुप्त वंश चल रहा था। और 2016 में इसको विश्व धरोहर में भी शामिल कर दिया गया है। तो इसका बनवाया किसने था? स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, लेकिन इसको ध्वस्त किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कराया? बख्तियार ने। किसने कराया था? बख्तियार ने इसको ध्वस्त कराना मतलब उसको खत्म कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसमें आवासीय सुविधा उपलब्ध थी, जिससे कि बच्चे वहाँ रहकर भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकते थे। इससे और विश्वविद्यालय हैं, तक्षशिला हुआ, विक्रमशिला हुआ, नालंदा, ये तीन ही प्राचीन काल में है। तो लेकिन नालंदा में ही जो आवासीय सुविधा थी और कहीं पर आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार बंधु। कौन सा है? बिहार बंधु। बिहार की सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर भगवान बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और बिहार में जो ज्ञान तो प्राप्त हो गया था बोध गया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने जहाँ पर पहला सारनाथ में जो पहला इन्होंने उपदेश दिया था उसको ही धर्म प्रकटन कहा जाता है, जो सारनाथ को कहा जाता है। कहाँ? जहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इससे बनने वाले मैं 50 क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, वैसे इसके बारे में बता रही हूँ, इससे कम से कम 60, 70, 80 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। कहाँ होती है? किशनगंज में। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या होता है? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। और पीपल के ही नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार का सर्वाधिक
जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो वो है पटना। पटना ही सबसे लंबा है तो वहाँ जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा होगी, पटना राजधानी तो जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा वहीं होगी। बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी किसको कहा जाता है? तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अभी मैंने बताया था बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाती है। और कोसी नदी एक ऐसी नदी है कि ये बहुत विचलन वाली नदी कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं कि जैसे कि कहीं से एक रास्ते से ना निकल कर ये बार बार घूम घूम कर निकलती है, विचलित करने वाली नदी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जगजीवन राम। राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, और सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका ही रहा है। किसका? राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था राजेंद्र प्रसाद का? जीरादेही में। कहाँ पर हुआ था? जीरादेही में। देही सिवान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिवान में। सिवान या सारण है, आप ये देख लेना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सारण है या सिवान, जीरादेही में इनका जन्म हुआ था। ये बिहार के ही रहने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? राजेश्वरी देवी। अभी विधान परिषद की प्रथम महिला कौन थी? राजेश्वरी देवी। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म का कौन सी है? हे गंगा मैया तोहे पियहरी चढ़वे। क्या नाम है? हे गंगा मैया तोहे पियहरी चढ़ैबो। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। कौन है? स्वतंत्रता के पश्चात जो उच्च न्यायालय बना था पटना में, वहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। अब मैं आपको कुछ बिहार ज्योग्राफी के बारे में बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा बिहार राज्य है, ये हमारा बिहार राज्य है, तो यहाँ पर ये हमारा जिला कौन सा, ये हमारा जिला कौन सा पड़ता है? नीचे जिला हमारा कौन सा पड़ता है? इधर जिला हमारा कौन सा पड़ता है? इधर कौन पड़ता है? तो ये आप बता सकते हैं, यहाँ पर पूरब है। क्या है ये? पूरब। ये पड़ता है पश्चिम, ये पड़ता है उत्तर, और ये पड़ता है दक्षिण। तो पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज। आप याद रख सकते हैं। पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर। कौन सा है? कैमूर। उल्टा बोल दिया, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। दक्षिण में कौन सा पड़ता है? गया। और उत्तर में कौन सा पड़ता है? कहाँ पर? उत्तर में पड़ता है पश्चिमी चंपारण। कौन सा पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में ही 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया था पहला 1917 में। कहाँ पर किया था? पश्चिमी चंपारण में। अब मैं देखूं उत्तर से दक्षिण की लंबाई, क्या बोल रही हूँ मैं? चलिए मैं फिर से बना देती हूँ। उत्तर से, कलर चेंज करती हूँ, नहीं इससे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, ये क्या मैंने, ये उत्तर से दक्षिण, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345। और देखें हम पूरब से पश्चिम, कितनी? पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? 483। कितनी है? 483। तो आप इसे पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी पड़ती है? 483। तो अब अपनी क्लास यहीं पर अपनी समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके पास तक मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो पहुंचाती रहूँगी। थैंक यू। जय हिंद।